का समय है, पहली किरण सूरज की पड़ चुकी है, लेकिन बीती रात जिस तरीके से एक के बाद एक कई रॉकेट्स से हमला किया गया था हमास के आतंकवादियों के द्वारा, उनमें से एक रॉकेट इंटरसेप्ट नहीं हो पाया आयरन डोम यानी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से, और उसने यहाँ से सीधे तौर पर एक इमारत को हिट किया है। सबसे पहले वो इस पेड़ से टकराता है और उस पेड़ से टकराने के बाद इस इमारत की हिस्से से टकरा करके यानी दीवार को ध्वस्त करता हुआ नीचे चला जाता है। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है वो भी पूरी तरीके से टूटी हुई है। हालांकि यहाँ पर अब जो पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने इस इलाके को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है। और देखिए एक बार रोड दिखाइए कि रोड किस तरीके से टूट जाती है, क्योंकि जब भी मिसाइल अटैक होता है, रॉकेट अटैक होता है, तो उसकी डिब्रीज, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ देर तक ट्रैवल करते हैं और उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान होता है। और नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों को दिखाइए मुकेश कि किस तरीके से जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब के जितने शीशे हैं वो टूट चुके हैं। और ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये वो अटैक है जो बीती रात हुआ है तल अवीव में। क्योंकि जो डिब्रीज की हमने बात की, जो उसके छर्रों की बात की, देखिए ये छर्रे किस तरीके से इस पूरे के पूरे जो मेटल शील्ड है उसे काटते हुए गए हैं। और कितने बड़े बड़े छेद आप देख सकते हैं कि ये वही डिब्री हैं, वही छर्रे हैं जो रॉकेट नीचे गिरा था और उसकी वजह से। और एक नहीं, दो नहीं मुकेश, इधर देखिए कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गाड़ियां हैं जिन्हें यहाँ पे नुकसान पहुँच चुका है। यहाँ तक कि आगे जो हम बस देख पा रहे हैं उसे भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। क्योंकि जब भी कोई मिसाइल अटैक होता है, जब भी कोई रॉकेट अटैक होता है, तो सोनिक बूम आता है, यानी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, उससे शीशे टूट जाते हैं। और यही वजह हमने बताई थी कि जब भी रॉकेट अटैक हो तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी कांच की वस्तु से दूर हो, और वहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमने बताया था कि डिब्रीज जब निकलती है उसे छर्रे निकलते हैं, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे छेद हो जाता है। और ये हालत है तल अवीव यानी सबसे बड़े शहर की। बीती रात रॉकेट अटैक होता है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो इमारतें हैं जो समंदर के बेहद करीब है। क्योंकि यहाँ से अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर है। हालांकि सड़क के माध्यम से गाज़ा पट्टी की दूरी 71 किलोमीटर है। सामने देखिए, सामने है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और यहाँ से जब रॉकेट्स अटैक होते हैं तो बहुत बार इंटरसेप्ट करने के लिए वक्त नहीं होता, क्योंकि इसके आगे अगर ट्रेजेक्ट्री है तो इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ यहीं पर ही जो दूसरा आवास आप देख सकते हैं कि पहला बंगला है और जो दूसरा आवास है यहाँ पर दूसरा बंगला है, वहीं पर ही ये मिसाइल अटैक हुआ है। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन मौजूद हैं। सुबह का समय है, अभी ढंग से सूरज भी नहीं निकला है। और ये देखिए कि बीती रात जो एयर स्ट्राइक हुई थी, जो एयर रेड हुई थी, आधा दर्जन से ज़्यादा रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया था, उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की तो उसकी एक्यूरेसी 90 से लेकर 95% है। यानी 100 रॉकेट में से 5 रॉकेट ज़मीन तक पहुंच सकते हैं। और उनमें से एक रॉकेट यही गिरा है जहां न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है, यहाँ तल अवीव पे गिरा है। और देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर जो स्थिति है उसे सामान्य करने की कोशिश, आग पूरी तरीके से रात में ही बुझा ली गई है। और रॉकेट की कीमत की बात करें सिर्फ $300, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत, आयरन डोम के एक रॉकेट की कीमत है, मिसाइल की कीमत है $50 से लेकर $60,000। यही वजह है कि बहुत बार इंटरसेप्ट किया जाता है, बहुत बार इंटरसेप्ट नहीं हो पाता। डिब्री चारों तरफ फैली थी, लोग सुबह सुबह ही अपने घरों से बाहर निकल के आ गए हैं, क्योंकि ये नज़ारा है तल अवीव का। और अगर तारीख की बात करें तो तारीख हो चुकी है 16 नवंबर। 16 नवंबर सुबह का समय है और तल अवीव में बीती मध्य रात्रि जिस तरीके से रॉकेट अटैक हुआ था उसके निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोगों के अंदर अभी भी खौफ है, अभी भी डर बरकरार है कि हमास के घर के अंदर भले ही ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा हो, लेकिन हमास के रॉकेट अभी भी तल अवीव, एश्केलॉन, सेडोट और उसके आसपास के तमाम शहरों को निशाना बना रहे हैं। जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डवास, न्यूज़ नेशन, तल अवीव। हमास और इजराइल की जंग की शुरुआत से ही इजराइल का एक सुपर वेपन हमास के हर मंसूबे पर पानी फेरता आया है। अगर ये हथियार इजराइल के पास ना होता तो हमास के रॉकेट अटैक के बाद शायद आज गाजा और तेल अवीव के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता। कौन सा है ये हथियार और ये बैटल